Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now, we will start lesson number 5, factors and multiplies. Before starting our today's topic, first we will see what we had learned our last classes. So now, all of you, open your textbook. So now we will start our lesson. So student, what we had learned our last classes, all of you know very well what we had learned. First we had learned the multiplies, then after we had learned the property of multiplies. So which property of multiplies? First property of multiplies, every number is a multiple of itself. Every number is multiple of itself. Every number is a multiple of 1. Every number is multiple of 1. Then property number 3, multiples of a number is always greater than or equal to number itself. A multiple of number is always greater than or equal to number itself. Then property number 4, a number has a uncountable numbers of multiples. A number has a uncountable numbers of multiplies. Then property number 5, there is the no large multiple of number. There is a no large multiple of number. Then after we had learned the odd and even number. What is the even number and what is the odd number? The number which has a completely divisible by 2. A number which has a completely divisible by 2 is called even number. For example, 4. सपोज हमने 4 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 2 2 सा 4, मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है और रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है. मतलब ये हमारा क्या हो गया है, इवन नंबर हो गया. सपोज वी आर टेकिंग द 5 नंबर हमने लिया है. 5 2 के टेबल में आता है, 2 के साथ डिवाइड होगा क्या, नहीं है. तो 5 हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा. सो जो नंबर 2 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड होता है उसको बोलते हैं हम इवन नंबर, और जो नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं. ठीक है. देन आफ्टर वी हैड लर्न द factors. What is the factors? A factor of number divide the number without leaving a remainder. फैक्टर किसको बोलते हैं? किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका जो क्या होता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो उसको बोलते हैं हम उस नंबर के फैक्टर. सपोज हम 15 लिया है, 15 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन 3 मिलता है और रिमाइंडर 0 मिलता है. मतलब ये कम्प्लीटली क्या हो गया, डिविजिबल हो गया. और 15 को 3 के साथ डिवाइड करते तो क्वेश्चन 5 मिलता है और रिमाइंडर 0 मिलता है. मतलब 3 और 5 ये 15 के फैक्टर है. बोथ 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15. किसके फैक्टर है, 15 के फैक्टर्स है. एंड 15 इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5. 15 ये किसका मल्टीपल है, 3 and 5. 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, 15 मिलता है. और 3 और 5 क्या है, 15 के फैक्टर्स है. देन आफ्टर वी हैड लर्न द फैक्टर ट्रीज. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फैक्टर ट्रीज. सो नाउ लुक एट हियर 6 के फैक्टर क्या है, 3 and 2 है. ये है 6 के 2 फैक्टर 3 and 2 है, मतलब ये दोनों क्या है, फैक्टर्स है. देन आफ्टर वी हैड लर्न द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. विच इज द प्राइम नंबर एंड विच इज द कंपोजिट नंबर. लुक एट हियर द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर. अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 and the number itself. 1 and the number itself are called a prime number. प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स है. कितने फैक्टर्स है, 2. एक तो 1 नंबर और इटसेल्फ नंबर होता है, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं. एक तो 1 और 2, मतलब 2 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया. देन कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, अ नंबर विच हैव अ मोर देन 2 फैक्टर.
ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4, 4 के फैक्टर क्या निकलेंगे? 4 किसके टेबल में आता है? 1 तो सभी के आते हैं, देन 2 2 सा 4 होगा और 4, 4 के फैक्टर क्या निकल गए? 1 2 4, मतलब 4 नंबर ये क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया है। Then after we had learned the property of factors. So now look at here. Every number can divide by 1. Every number can divide by 1 without leaving a remainder. Therefore, 1 has a factor of every number. 1 is the smallest factor of every number. 1 number है, ये जो होता है 1 नंबर, ये सभी का क्या होता है? फैक्टर्स होता है। और सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है सभी नंबर का? 1 नंबर होता है। Then property number 2, every number can be divided by itself without leaving a remainder. Therefore, every number is factor of itself number. सभी नंबर के जो itself नंबर है मतलब 4 के साथ डिवाइड होगा। यस, 4 1 सा 4, रिमाइंडर कितना बच गया है? 0 बच गया है। मतलब सभी नंबर के फैक्टर्स क्या हो गए? इटसेल्फ नंबर फैक्टर्स होता है। सबसे छोटा फैक्टर्स होता है सभी नंबर का 1 होता है, और सबसे बिगेस्ट फैक्टर होता है सभी नंबर का इटसेल्फ नंबर। क्या होगा? इटसेल्फ नंबर। सभी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, और सबसे छोटा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? इटसेल्फ नंबर। Then property number 3, a number has a limited numbers of a factor. 15 has a 4 factors, 24 has a 8 factors. सभी नंबर के लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर्स ऑफ नंबर इज neither equal or small than the number. The biggest factor of the number is number itself. A factors of number is either equal to the smaller than the numbers. The biggest factor of the number is the number. सभी नंबर का जो बिगेस्ट फैक्टर होता है, कौन सा फैक्टर होता है? बिगेस्ट फैक्टर होता है। वो क्या होता है? इटसेल्फ नंबर होता है। Then after we had learned the exercise 5.4, then twins prime number. किसको twins prime बोलते हैं? 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, और 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना आता है? डिफर कितना आता है? 2 आता है। फॉर एग्जांपल 5 और 3, हम क्या करेंगे? जो बिग नंबर है उसमें से स्मॉल नंबर माइनस करेंगे। 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 2 आता है, मतलब ये क्या हो गया? हमारा ट्विन प्राइम नंबर है। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 बचता है, मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर है। 11 और 13 है, 13 में से 11 माइनस करेंगे तो 2 बचता है, मतलब ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। Then after we had learned the common factor, how to take out common factor. After taking 2 numbers and which is the number is common, this is called common factor. हमने क्या किया था? 2 numbers लिए। फॉर एग्जाम्पल 12 और 15 है। 12 और 15 में से कॉमन क्या है? हमने 12 के फैक्टर निकाले और 15 के। 12 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर्स है। और 15 के फैक्टर्स क्या है? 1 3 5 एंड 50। अभी दोनों में से कॉमन क्या है? 1 और 3 कॉमन है। क्या है? 1 एंड 3 कॉमन है। हमें तो ये हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 एंड 3। जब हमें HCF निकालना पड़ता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी यहाँ पे 1 और 3 हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। 1 और 3 में से सबसे बड़ा क्या है? 3 है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? HCF। HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज नॉर्मली रिटर्न एज HCF। इसको कैसे लिखते हैं? HCF। इट इज आल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD। Then after we had learned the 2 number which have only 1 as the common factor is called co-prime. ऐसे 2 नंबर के फैक्टर निकालेंगे जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ
वन नंबर ही आता है उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। हमने एग्जाम्पल लिया था 15 और 17। 15 और 17 के फैक्टर निकालने के बाद उसका कॉमन फैक्टर आता है 1 ओनली, तो ये हमारा हो जाएगा, वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। यहाँ पे 1 एग्जाम्पल है, 15 और 16 है। 15 के फैक्टर्स क्या है, 1 3 5 15 है, और 16 के फैक्टर है 1 2 4 8 16 है। अभी दोनों में से कॉमन क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, बाकी नंबर कॉमन है क्या, नहीं। तो ये कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है। So this is we had learned our last class. Now our today's topic is lowest common multiple. उसको हम बोलते हैं LCM। हम जब SCF देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं, हाईएस्ट। और SCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, फैक्टर। और यहाँ पे देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, LCM। यहाँ पे क्या है, फैक्टर आए, तो हमने क्या किए, नंबर के फैक्टर निकाले, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, और 3 और 4 के कॉमन मल्टीप्लाई निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 और 4 का टेबल लिख देंगे। टेबल भी है, और देखो यहाँ पे 3 का टेबल 10 तक है, और उसके ज़्यादा भी एक्स्ट्रा नंबर है। मतलब हम क्या करेंगे, 3 नंबर से नंबर बढ़ाते जा रहे। 30 में 3 मिलाएंगे तो क्या होता है, 33 होता है। 33 में 3 मिलाएंगे तो 36 होगा। 36 में 3 मिलाएंगे तो 39 होगा। तो ऐसे ही हमारा इंक्रीज होगा। 4 का भी देखो, यहाँ पे 40 में 4 मिलाए तो 44 हो गया। 44 में 4 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये हमारे मल्टीप्लाइज है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, फैक्टर निकाले थे। नाउ लुक एट हियर, फाइंड द कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 and 4। 3 और 4 के हमें कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना है। द मल्टीप्लाइज ऑफ 3 आर, 3 के कौन से मल्टीप्लाइज है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 एंड एक्सेट्रा। एंड द मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के कौन से मल्टीपल्स है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 एंड सो ऑन। सो उसमें से कॉमन क्या है, हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स क्या है। उसमें से कॉमन क्या है, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, क्या कॉमन है इसमें, 12 कॉमन है, 24 कॉमन है, और 36 कॉमन है। हमें क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, मतलब LCM निकालना है। द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीप्लाइज इज द 12, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 12 है। इट इज कॉल्ड लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, LCM ऑफ 3 and 4। LCM क्या है, 3 और 4 का 12 हमारा LCM है। देन एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द LCM ऑफ 3 4 and 6। 3 4 and 6 के हमने LCM निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 और 4 के, और यहाँ पे 6 का निकाला है। अभी तीनों में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, 24 कॉमन है, और 36 कॉमन है। तो अभी 3 4 और 6 में से LCM क्या निकलेगा, 12। सबसे छोटा तीनों में क्या है, 12 है। The lowest common multiplies, LCM of 2 or more numbers is the smallest number that is divided by each of the number. Look at here, example number 3. Find the LCM of 6 and 12. 6 और 12 का LCM निकाला है, ठीक है। तो हमारा 6 से 12 बड़ा है, और 6 के टेबल में 12 आता है, मतलब ये इसका सबसे छोटा LCM क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 1 का 12 होता है, और 6 2 का 12 होता है। यहाँ पे 6 का टेबल लिखा है और 12 का टेबल लिया है। अभी 6 और 12 के फैक्टर्स, इसमें मल्टीप्लाइज में क्या क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, 24 कॉमन है, 36 कॉमन है, 48 कॉमन है, और 60 कॉमन है। उसमें से हमारा LCM क्या निकलेगा, 12। द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर 6 and 12 इज द LCM। 2 ग्रेटर नंबर्स में से 6 और 12 में से हमारा LCM क्या है, 12 है। इफ़ वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ अदर,
If the one number is multiplies of other, the greatest number of the LCM is the two number. The LCM of the number of LCM is the two number. Then example number 4. Find the LCM of 3 and 7. किसका LCM निकालना है? 3 और 7 का. 3 के मल्टीप्लाइज क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड एक्सेट्रा. एंड 7 के क्या है? 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड एक्सेट्रा. So now look at here. Hence the LCM of 3 and 7 is the 21. 3 and 7 is the 21. You can see that 3 into 7 equal to 21. That is the LCM of 3 and 7. The product 3 and 7. देखो 3 के टेबल में 7th वाले प्लेस पे क्या आ रहा है? 21 आ रहा है. और 7th वाले टेबल में 3 वाले प्लेस पे क्या आता है? 21 आता है. मतलब अगर कोई नंबर है 2 नंबर से और वो टेबल में आता है उसके, मतलब 3 के टेबल में 21 आता है और 7 के टेबल में 21 आता है. तो 3 into 7 21 होता है. इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर 2 नंबर को प्राइम है, देयर एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. अगर 2 नंबर कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? एलसीएम ऑफ द प्रोडक्ट नंबर होता है. So this is example. Now look at here exercise 5.6 question number A. Find the two common multiplies of the number each pair. पेयर के हमें कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना है, तो हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे. Now look at here. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द 6 and 8. क्या है? 6 और 8 है. द मल्टीपल्स ऑफ द 6 आर. 6 के कौन से मल्टीपल्स है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड 66. ये 6 के हमने फैक्टर निकाले हैं, मल्टीप्लाइज निकाले. द मल्टीप्लाइज ऑफ 8 आर. सॉरी, फैक्टर निकाले नहीं है, मल्टीप्लाइज निकाले. मतलब 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24. तो ऐसे नंबर एक एक मल्टीप्लाई कर गए तो हमारा मल्टीप्लाइज निकला है. देन मल्टीप्लाइज ऑफ 8. 8 के कौन से मल्टीप्लाइज है? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. हमने 80 तक निकाला है. अभी इसमें से कॉमन क्या है? 24 और 48 कॉमन है. तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? द टू कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 6 and 8 आर द 24 and 48. यहाँ पे क्या लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर ए में. फाइंड द 2 कॉमन मल्टीप्लाइज. हमें कितने कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना है? 2 ऑफ द नंबर ऑफ ईच पेयर. सभी पेयर में से हमें कम से कम 2 कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना है. ठीक है. देन 3 and 7. 3 और 7 के 3 के मल्टीप्लाइज क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 एंड सो ऑन. और उसके बाद 7 के क्या मल्टीप्लाइज है? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 एंड सो ऑन. तो उसमें से कॉमन क्या है? 21 and 42. The two common multiplies of 3 and 7 are 21 and 42. This is example number 2. Then example number 3, 8 and 10. 8 और 10 में कॉमन क्या है? देखो 8 के मल्टीप्लाइज निकाले हैं और हमने 10 के भी निकाले. तो दोनों में कॉमन क्या है? 40 और 18. दो नंबर ये क्या है? कॉमन है. देन एग्जाम्पल नंबर 4. 9 और 6 के हमने मल्टीप्लाइज निकाले. 9 के मल्टीप्लाइज है और ये 6 के है. अभी दोनों में से कॉमन क्या है? 18 है और 36 है. क्या है? 18 है और 36 है. अभी हमने 4 तक किया है और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ से लिखेंगे. ठीक है. अभी एग्जाम्पल नंबर हम 11 और 12 सॉल्व करेंगे. 11 नंबर के फैक्टर्स क्या निकालना है? 15 और 20 निकालना है. ठीक है. सो 15 के फैक्टर क्या होगा? 15, 30, 45, उसके बाद 60, 75, 90, उसके बाद
135 और उसके बाद 120, उसके बाद 135 और उसके बाद 150 और सो ऑन। ये हमने 15 के निकाले हैं और 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। 20, 40, 60, 80, 100, 120, उसके बाद 140, 160 और सो ऑन। अभी इसमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो क्या कॉमन है इसमें से? इसमें से कॉमन क्या है? 60 कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है? 120 कॉमन से। तो हमें कितने फैक्टर्स निकालने थे? 2 फैक्टर्स निकालने थे कॉमन। द 2 कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 15 एंड 20 आर। कौन से 2 फैक्टर्स कॉमन है हमारे? एक तो 60 और 120, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है? 20 एंड 30। 20 के फैक्टर्स क्या है? फिर से निकालेंगे। 20, 40, 60, 80, उसके बाद 100, उसके बाद 120, 40, 160, 180 और 200। हमने 20 के फैक्टर्स निकाले और सो ऑन। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 30, 60, 90, 120, 150, 180 एंड सो ऑन। अभी हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है? एक तो 60 कॉमन है, उसके बाद 120 कॉमन से, तो इसमें से भी कॉमन क्या आ गया है? 60 एंड 120 हमारा कॉमन, और ये भी कॉमन है 180। लेकिन हमें कितने फैक्टर्स निकालना है? 2 निकालना है। 2 कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना है। तो 2 कॉमन मल्टीप्लाइज क्या होंगे? 20 और 30 के 2 कॉमन मल्टीप्लाइज होगा 60 और 120। ये हमारे 2 कॉमन मल्टीप्लाइज होंगे। ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे ऐसे शॉर्टकटली लिखा है। जब हम लिखते हैं तो ऐसे पूरे सेंटेंस में लिखना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया है 2 मल्टीप्लाइज द नंबर ईच पेयर। फिर उसके बाद है LCM। कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ लुक एट हियर। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 इज द 6 एंड 12। 6 और 12 के हम मल्टीप्लाइज निकालेंगे और उसमें से LCM निकालेंगे। नाउ लुक एट हियर 6 एंड 12। 6 और 12 के हम मल्टीप्लाइज निकालेंगे। 6 को मल्टीप्लाइज क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 एंड सो ऑन। एंड 12 के मल्टीप्लाइज क्या है? द मल्टीप्लाइज ऑफ 12 आर द 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 एंड सो ऑन। अभी हमें क्या निकालना है? कॉमन मल्टीप्लाइज। तो क्या है? 12 कॉमन है, 24 कॉमन है, 36 कॉमन है, 48 कॉमन है और 60 कॉमन है। ठीक है। क्या कॉमन है? 60 कॉमन है। अभी इसमें से हम क्या निकालेंगे? कॉमन मल्टीप्लाइज निकल गया, हमारे निकालना है LCM। LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। 6 और 12 का LCM क्या आता है? 12 आता है। क्या आता है? 12 आता है। देन एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 8 एंड 12। 8 और 12 के मल्टीप्लाइज क्या है? 8 और 12 के मल्टीप्लाइज है 8 के मल्टीप्लाइज है 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 और 12 के क्या है? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 100 एंड 120। इसमें से कॉमन नंबर कौन से है? 24 है, 48 है और है 72 है। इसमें से LCM क्या है? सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 24। तो हमारा LCM क्या है? 24 है। नाउ एग्जाम्पल 2 ओवर। अभी डायरेक्ट हम एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 करेंगे। बाकी के एग्जाम्पल लाइक दैट सेम है और आपके ऑलरेडी ये मैंने पढ़ाया है जब हमने पहले लेसन लिया था। तो नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 10। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल नंबर 10? लुक एट हियर 4, 8 एंड 12 है।
4 के फैक्टर्स क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 एंड सो ऑन। ये 4 के है। देन उसके बाद निकालना है हमें 8 के। 8 के कौन से फैक्टर है, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 एंड सो ऑन। ये हमारे 8 के हैं। उसके बाद हमें निकालना है 12 के। 12 के कौन से फैक्टर्स है, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। ये हमारे 12 के फैक्टर्स है। अभी हमें निकालना है तीनों में कौन से नंबर कॉमन है। हमें तीनों का भी कॉमन नंबर चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले 24 तीनों में कॉमन है एंड 48। 24 एंड 20, 24 एंड 48 तीनों में कॉमन है। ठीक है, सो हमारा लोवेस्ट फैक्टर क्या है, एलसीएम 24 है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, 5, 15 एंड 20। सबसे पहले हम 5 के क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइज लिख देंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 55, 60, 65, 65, 70, 75 और सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हम 15 के लिख देंगे। 15, 30, 45, उसके बाद 60, उसके बाद 75, उसके बाद 90, उसके बाद 105, उसके बाद 120, उसके बाद 135 और उसके बाद होगा 150। तो ये हमारे 15 के मल्टीप्लाइज है। अभी 20 के लिख देंगे। 20, 40, 60, 80, 100, उसके बाद 120, 140, 160, 180, 200 एंड सो ऑन। अभी हमें निकालना है कॉमन क्या है तीनों में। ठीक है, तो कॉमन सबसे पहले क्या होगा हमारा, क्या कॉमन होगा, 60 कॉमन होगा, क्योंकि 5 आता है क्या, नहीं आता है। 30 यहाँ पे है, इसमें 30 है लेकिन इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, हमारा जो 5 का मल्टीप्लाइज है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ही नंबर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे कॉमन आ गया। तो 5 को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 80 होगा, 85 होगा, 90 होगा, उसके बाद 95 होगा, उसके बाद 100 होगा, 105, 110, 115, 120, यहाँ तक हमने बढ़ाया। ठीक है, अभी हमारे तीनों में कॉमन क्या है, 120, 120 एंड 120। सो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन मल्टीप्लाइज, नॉट फैक्टर, मल्टीप्लाइज क्या हो गया, हमारे कॉमन मल्टीप्लाइज क्या हो जाएंगे, हमारे कॉमन मल्टीप्लाइज है 60 एंड 120 और हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। एलसीएम क्या है, 60 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है एलसीएम, हाउ टू टेक आउट एलसीएम। So this is exercise 5.6. Now next topic is the prime factorization. We will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.